नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों स्पेन ने दिखा दी अमेरिका को लाल आँख। बोला हम नहीं करेंगे यूथियों के खिलाफ लाल सागर पर हमला। सीधी तरीके से अमेरिका को दिखाया ठेंगा। आखिरकार क्यों आज इंडिया गठबंधन करने जा रहा है दोस्तों प्रोटेस्ट। आज जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में ये भी बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे इंडिया गठबंधन के लोगों ने ईवीएम को लेकर बना लिया पूरा मुद्दा। ईवीएम से लेकर तो तमाम घोटालों पर होगा खुलासा। और क्यों आखिरकार दोस्तों इजराइल नहीं चाहता फिर से सीज फायर। हमास ने कैसे हिजबुल्लाह के सहारे दोस्तों तबाह किया है इजराइल को। बताएंगे इन तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हूती विद्रोहियों के खिलाफ हम नहीं करेंगे जंग। जी हाँ, अब स्पेन ने भी दिखा दिया ठेंगा अमेरिका को। दरअसल आपको बताते चले अमेरिका अपना एक संगठन बना रहा है जिसमें वो हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर लाल सागर पर ऐसे ही अटैक होते रहे हमारी शिपों पर तो पूरी महंगाई फैल जाएगी पूरे देशों में और इससे हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आपको बताते चले यूएई और अरब देशों के बाद अब स्पेन ने भी आंख दिखा दी और कहा कि भैया हम हूतियों विद्रोहियों के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे लाल सागर में। सीधी सी बात ये दोस्तों, इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है लेकिन अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया गया। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन की आज बड़ी मीटिंग। 143 सांसद सस्पेंड होने के बाद इंडिया गठबंधन गुस्से में। दरअसल आपको बताते चले आज जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का बड़ा रैली निकलने वाली है। इस रैली में प्रधानमंत्री के खिलाफ भयंकर हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले रैली में साफ कहा गया है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोकतंत्र का गला घोट दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कल लोकसभा में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो जय श्री राम के नारे लगने लगे। क्यों भैया, ये संसद है या फिर कोई धर्म स्थल जहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहा हो। सीधी सी बात यह है, बीजेपी जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है कि देखो हम कैसे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हमसे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी हो ही नहीं सकता। हर जगह आप समझिए जय श्री राम का नारा एक पावन नारा है, लेकिन आजकल तो हर कहीं यूज होता है दोस्तों। और ये सब कुछ राजनीति के लिए किया जाता है ताकि राजनीति में फ़ायदा हो। आखिरकार दोस्तों जिस बात का डर था वही हुआ इजराइल के साथ। हिजबुल्लाह ने उड़ा दिए दोस्तों इजराइल के कई आपको बता दें हेलीकॉप्टर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार बड़ा झटका दे दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई टैंकरों को उड़ा डाला है। आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने इजराइल तैयारियां कर रहा था लेकिन इतने में हिजबुल्लाह ने उसके हेलीकॉप्टरों को ही उड़ा डाला। सीधी सी बात यह है कि इस वक्त दोस्तों जो हिजबुल्लाह कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए कर रहा है जो लोग गाज़ा में मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि जब तक ये लड़ाई नहीं रुक सकती है जब तक कि गाज़ा के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। और सीधी सी बात ये है दोस्तों कि गाज़ा के लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुहिम छेड़ी गई है। अब आने वाले समय में एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल ये मैटर काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि फ़िलहाल यहाँ पर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी थी वो थी दोस्तों लोगों की मदद की, और ऐसे में अब गाज़ा के पास मदद पहुंचने लगी है। आपको बता दे चले दोस्तों देश का लोकतंत्र हुआ फिर से शर्मसार। हमारे देश में बेटियों की नहीं है कोई कीमत। जी हाँ, जो मोदी सरकार बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती थी आज उसकी पोल खुल गई है। दरअसल दोस्तों कल साक्षी मलिक ने रोते रोते अपने जूते छोड़ गई और कहा कि अब वो कभी कुश्ती नहीं लड़ेंगी। क्या दोस्तों ये हमारे मुंह पर बल्कि पूरे देश के मुंह पर ये एक करारा तमाचा नहीं है कि एक देश की बेटी ने कुश्ती छोड़ दी ब्रजभूषण जैसे दरिंदे के लिए। ब्रजभूषण वो है दोस्तों जिसके ऊपर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और कहा था कि इसने हमारा यौन शोषण किया, और एक लड़की के साथ तो रेप के भी आरोप थे नाबालिग के साथ। लेकिन उसके बाद भी ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी जाती है और ब्रजभूषण का जो करीबी है दोस्तों वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष अब उसे बना दिया गया है। और ताव में आकर क्या कहता है ब्रजभूषण कि हमारा दबदबा था और रहेगा जब आप लोग खुद ही रेपिस्टों को बढ़ावा दोगे, जब आप लोग खुद ही लड़कियों के साथ शोषण करने वालों को दोस्तों अपनी गोदी में बिठा कर रखोगे तो फिर जनता को क्या फ़र्क पड़ने वाला है आप समझिए। और सबसे शर्मनाक बात यह भी है कि जो जनता बीजेपी को वोट देती है उसको डूब कर दोस्तों मर जाना चाहिए। ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग ब्रजभूषण जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं
कुछ लोग जो लोग अंधभक्त हैं, जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो आंखें खोलकर देखो, आपके घर में भी बेटियां होंगी, बहनें होंगी। बृजभूषण जैसे लोग अगर कल को उनके पास आ गए तब आप क्या करोगे, ये देखूंगा मैं। क्या तब भी आप बीजेपी को वोट दोगे जब आपकी बहन बेटियों के साथ ये होगा? जाहिर सी बात है, बृजभूषण ने जो किया है उसकी सज़ा उसे नहीं मिली और देश की एक बेटी ने कल कुश्ती छोड़ दी। लेकिन ये उससे ज़्यादा दुख की बात हमारे लिए, क्योंकि एक देश की लड़की ने इस जैसे इंसान के लिए छोड़ दी, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। आपको बता दे चले दोस्तों, फ़िलहाल इजराइल हमास की जंग के बीच में आ गया नया मोड़। आखिरकार अमेरिका क्यों हो रहा है दोस्तों बेजार? दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले, अमेरिका को चौतरफा जो है बुराइयां झेलनी पड़ रही हैं। एक तरफ अमेरिका को आपको बताते चले दोस्तों लगातार विपक्षी दल घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका का बुरा हाल हो चुका है। आपको बता दें, खुद अमेरिका के लोग ही ये कह रहे हैं कि आप इजराइल के हमदर्द बन चुके हो, आप इजराइल का साथ दे रहा हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, साफ दिखाई देता है कि इजराइल की तरफ अमेरिका का कितना बड़ा झुकाव है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने लिया संकल्प, आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करेंगे सत्ता से बाहर और उसके बाद तय करेंगे कि आखिरकार कौन होगा इस देश का अगला पीएम। आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन का साफ कहना है पहले चुनाव जीतेंगे फिर तय हो जाएगा कि कौन है जो यहाँ पर हमारे बीच में पीएम फेस। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही एक पीएम फेस बता देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं खुद देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें भी करते हैं कि इंडिया गठबंधन में इतने सारे कैंडिडेट हैं, इनमें से कौन बनेगा, ये आपस में ही लड़ना है। जबकि दोस्तों अगर ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि भैया ये होगा अगला पीएम देश का इंडिया गठबंधन में से, तो एक वो बन जाएगा माहौल। कम से कम ये चीज़ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही ये अनाउंस करना चाहिए कि कौन होगा पीएम, क्योंकि जो बीजेपी के पास एक वो खिलौना पड़ा हुआ है, वो बार बार हिलाती है और कहती है कि अरे इनके में तो बहुत सारा दूल्हा, अभी यही नहीं पता दूल्हा है कौन असली। आपको बता दे चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। अखिलेश बोले जब कोई काम ही नहीं है विपक्ष का तो संसद में डाल दो ताला। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले, विपक्ष के तमाम नेताओं को संसद से बाहर कर दिया गया। ये देश के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है जब 143 सांसद को बाहर निकाल दिया गया हो। 143 सांसद को निकालने के बाद भी बीजेपी को चैन नहीं था। आप समझिए, एक के बाद एक 3 बिल पास हो जाते हैं क्रिमिनल के, लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना विपक्ष के बिल पास कराए जा रहे हैं, उनको दोस्तों सहमति दी जा रही है। आने वाले समय में जिसकी भी सरकार बनेगी बीजेपी को छोड़कर, अगर दोस्तों उसने बीजेपी को ना रुला दिया तो कहना ये लोग वही हैं दोस्तों जो आज लोकतंत्र को के ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन देखना आप, जब किसी और की सरकार बन जाएगी इस देश में, कोई और सत्ता में बैठा होगा लोकसभा में, तो ये वही बीजेपी होगी जो आपको लोकतंत्र की याद दिलाने लगेगी। तब इनके लिए दोस्तों लोकतंत्र हो जाएगा, सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। और आप लिख के ले लीजिए, ये ज़रूर होगा आने वाले समय में, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर क्या क्या बोलते थे ये लोग सबको पता है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल एके ने फिर से दिखा दिए तेवर। एके बोले फिलहाल नहीं आएंगे हम जो यहाँ पर ईडी ऑफिस, ये नोटिस ही जो यहाँ पर गैर कानूनी है। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल को फिर से एक बार ईडी ने नोटिस भेजा, लेकिन एके ने फिर से जो है यहाँ पर जाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दे चले, अरविंद केजरीवाल को दोस्तों 2 बार नोटिस भेज चुकी है ईडी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी अब रास्ता निकाल लिया। केजरीवाल ने पिछली बार भी नहीं गए थे ईडी के बुलाने पर, उन्होंने कहा था कि नोटिस गैर कानूनी भेजा। अब ईडी ने उन्हें दोबारा नोटिस भेजा, केजरीवाल ने फिर से मना कर दिया। उनका कहना है कि ये नोटिस गैर कानूनी है, मैं नहीं आऊँगा। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात ये है कि ईडी जो है वो डायरेक्टली किसी को ऐसे नोटिस नहीं भेज सकती है। इसी को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अपने तमाम पैनल से, वकीलों के पैनल से बात की होगी, तभी उन वकीलों ने केजरीवाल को पॉइंट निकाल कर बताया। जिसके बाद आपको बता दे चलें, ईडी के दूसरी बार बुलाने के ऊपर भी एके ने साफ साफ मना कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वो नहीं आने वाले, जिससे बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल इंटरनल हमले के लिए हमारे पास नहीं है फंड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे चले, अब एक तरीके से पिंटा नहीं, सीधी तरीके से जो अमेरिका को आईना दिखा दिया।